नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और आगामी जो यूपी टेट आपका लगने वाला है मेरे भाई, उसकी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखे होंगे। नहीं करके रखे हैं तो यही है कि बाद में करोगे। अगर अभी से कर लेते हैं तो आपको जो चीज़ें बाद में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आएंगी वह चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कुछ बच्चों का नाम है कि सर मेरा संस्कृत मन नहीं है लेने का, कुछ का नाम है सर इंग्लिश नहीं लेने का। अगर इंग्लिश लेते भी हैं या फिर संस्कृत लेते भी हैं तो इन दोनों में से कौन सा मतलब अच्छा रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे बता देते हैं प्रशिक्षु। देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपका उसमें है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक बुक को पढ़कर 2 सब्जेक्ट पे कमांड कर सको यूपी टेट में। और जैसे सुपर टेट, जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश को एक तरह साइड में रख रहे हैं या फिर संस्कृत को साइड में रख रहे हैं, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपने साइड में रखा और एक सब्जेक्ट का आपने एक तरह से चूज किया कि हाँ मुझे यूपी टेट में यह लेने हैं। तो आप यह कदापि मत समझिएगा कि जो यूपी टेट में आपने संस्कृत लिया है तो वह सुपर टेट में या फिर किसी अदर एग्जाम में डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, उसमें भी केवल संस्कृत ही रहेगा, है ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, सेकंड लैंग्वेज वह सेकंड लैंग्वेज मेरा संस्कृत ही रहेगा। इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा और अगर इंग्लिश लिए हैं तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डीएसएसबी की बात करें सेंट्रल लेवल पे तो आपको 20 नंबर संस्कृत भी और 20 नंबर आपको इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगा, है ना। और केवीएस की बात कर लें तो उसमें भी रहेगा 30 नंबर इंग्लिश। अगर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत भी रहेगा, समझ रहे हैं ना। अगर सुपर टेट की बात कर ले मेरे भाई तो उसमें भी रहेगा चीज़ें, तो उसमें भी 10 नंबर का संस्कृत और 10 नंबर का आपका इंग्लिश भी रहेगा और 20 नंबर हिंदी रहेगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूपी टेट में यह सोच कर ले रहे हैं संस्कृत या इंग्लिश की मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश संस्कृत है लैंग्वेज सेकंड में, तो यह मत सोचिएगा कभी। इंग्लिश ले रहे हैं तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा आगे, अगर संस्कृत ले रहे हैं तो इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा आगे। तो अभी फिलहाल में यूपी टेट में क्या अच्छा पड़ेगा उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, यूपी टेट में आपके लिए जो सबसे बेस्ट पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको हिंदी से ही बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में मैच करती हैं। जैसे ग्रामर हो गया, तो ग्रामर जो है वह चीज़ें मैच करेंगी। ग्रामर आपके लिए संस्कृत अगर लेते हैं तो हिंदी वाला ही ग्रामर काम कर जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें, संधि हो गया, अव्यय आपका अव्यय हो गया, है ना, मतलब जो आपका समास हो गया, तो ये चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें काम कर जाएंगी। जैसे कारक हो गया, तो ये चीज़ें काम कर जाएंगी आपका संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो ये एक प्रॉफिट होता है, तो इस वजह से बच्चे संस्कृत को चूज करते हैं, ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं इंग्लिश के रिस्पेक्ट में। लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा सुपर टेट के लिए या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए। धन्यवाद।